देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं यदा साड्यान्तरकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिका विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। पठामि संस्कृतम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। सुंदरम एकम आरंभे एव अस्माकं मध्ये याः सन्ति। हरि ओम्। जी जी आचार्य जी। हाँ, म्यूट भवतु, म्यूट। तो आरंभे एकम् अहं परिचयं कारयामि। अस्माकं अद्य पत्राचार कक्षायाम् उपस्थिताः सन्ति श्रीमान गोपाल कृष्ण मिश्र महोदयाः। एते महोदयाः मूलतः उत्तरप्रदेशीयाः, किन्तु अधुना बिहारे महात्मा गांधी संस्कृत महाविद्यालयतः अध्ययनं कुर्वन्ति। अनन्तरम् अस्माकं संस्कृतभारत्याः बिहार प्रान्तस्य प्रचारप्रमुखाः इति दायित्वं निर्वहन्ति। रामसेवक जी महोदय प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख अपने बीच में उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा, बस आपको जाना पड़ेगा बीच में, तो ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट में कुछ अपना संदेश छोड़ के जाइए, ताकि आगे के क्रिया कार्यकलाप हम लोग करते रहें। आपका दायित्व है सोशल मीडिया, बिहार प्रांत के संस्कृत भारती के सोशल मीडिया प्रमुख, मतलब कि संस्कृत भारती के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसका प्रचार प्रसार हो अधिक से अधिक, ताकि लोग समझे कि नहीं संस्कृत भारती के भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वो दायित्व आप ही का है, अपने बीच में उपस्थित हैं, तो 2-3 मिनट में कुछ आपका संदेश हो जाए। चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्योऽपि नमो नमः। सर्वप्रथमं तु राजेश महोदयाय एव नमः, यतोहि एते अहर्निशं पाठयन्तः सन्ति भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतं, अतः महोदयाय नमः। शिक्षकदिवसः, अतः महोदयाय अपि शिक्षकदिवसस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। वयं सर्वेपि यत्र एकत्रिताः, अहं वक्तृरूपेण तु न आगतवान् आसम्, किन्तु महोदयस्य अनुरोधः अतः किञ्चित् अहं वच्मि। यथा अद्य हिंदी अस्ति हिंदी हिंदी किंचित हिंदी मेलयित्वा अच्छा, सर्वे एवं। संस्कृतं हा, तर्हि अद्य संस्कृतमाध्यमेन यथा महोदयस्य आसीत् यत् संस्कृतं हिन्दीं च मेलयित्वा, अतः द्वयोः मेलनं कृत्वा वदामि। तो आज है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के संदर्भ में मेरा बस ये है कि आप संस्कृत भाषा में जो भी शब्द हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, हम पढ़ते हैं, उसका कोई पर्यायवाची शब्द है, इसका तात्पर्य है कि वह कुछ न कुछ उससे अलग है, भिन्न है। चाहे वह शब्द रूप में हो, अर्थात पद रूप में है, पद संज्ञा उसकी हुई है सुप्तिगंतम पदम से, चाहे वह सुबंत पद हो या फिर तिगंत पद हो। तो सुबंत पद पर आएंगे उससे पहले तिगंत पद पर देख लेते हैं। तिगंत इत्युक्ते धातु रूप, सुबंत इत्युक्ते शब्द रूप। तो धातु रूपों में हम देखते हैं कि एक ही गम धातु के अर्थ में, जाने के अर्थ में सैकड़ों धातुएं हैं। 100 से अधिक धातुओं का अध्ययन मैंने किया है, अपनी डायरी में नोट किया है। देखा कि धीरे धीरे जा रहे हैं तो दूसरी धातु का प्रयोग हुआ है, तेजी से जा रहे हैं तो दूसरी धातु है। और वहीं क्या है, अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी शास्त्र, आंग्ल शास्त्र, अन्य किसी शास्त्र में देखते हैं, हाँ, स्लोली, फास्टली इत्यादि का प्रयोग करते हैं। लेकिन संस्कृत में भिन्न भिन्न धातुएं वर्णित की गई हैं। इणगतौ धातु है ना, या प्रापणे धातु है, गम धातु, सबसे प्रसिद्ध प्रचलित जो धातु है गम धातु है। गम धातु क्या, गच्छति, जाता है। तो जब हम उसमें देखते हैं जाता है, तो जा रहा है, तो इससे हमें यह सूचना मिल रही है कहीं जा रहा है तो वह लौट करके वापस भी आएगा। गच्छति, आगच्छति, सः विद्यालयं गच्छति, बालकः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयतः आगच्छति, अपि विद्यालयतः गृहम् आगच्छति, आने की भी सूचना मिल रही है। या प्रापणे धातु है, जाने के अर्थ में वो भी है, लेकिन कहीं वो प्राप्त करने के अर्थ में है। मान लीजिए कहीं तीर्थाटन करने जा रहे हैं ना, याति, मंदिरम याति, तो वहां हमें बस पहुंचने के लिए है, ये बता रहा, सूचित कर रहा है। इसी प्रकार से एक ब्रज धातु है। ब्रज धातु का, जैसे ब्रज्या, सन्यासी लोग ब्रज्या ग्रहण करते हैं, तो वैसे ही ब्रज उसी से बना है, तो ब्रज्या है। ब्रज्या धातु का प्रयोग तब किया जाता है जब कहीं जाएं लेकिन वापस लौट करके ना आना हो, अर्थात मोक्ष मार्ग हम करें या फिर ऐसा मार्ग चुने जिससे जो हमें परमात्मा की ओर, परब्रह्म की ओर लेकर के जाने वाला हो, और वहां से फिर वापस हमें ना आना हो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय जो श्लोक है उसमें देखते हैं, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतम, अब वहां जाते हुए जब देखा व्यास जी ने कि अब दोबारा लौट करके आने वाले नहीं, तो वहां पर ब्रज धातु का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से संस्कृत साहित्य में तो ये धातुओं की बातें। अब आज शिक्षक दिवस है जिसके लिए मैंने आरंभ किया था, तो शिक्षक दिवस के संदर्भ में हमें गुरु, उपाध्याय, आचार्य, शिक्षक, अध्यापक इत्यादि विभिन्न पर्यायवाची नाम हमें प्राप्त होते हैं। शिक्ष धातु, महोदय 1 मिनट, कितना
समय तो अधिक नहीं हो रहा है। ना ठीक है, बोलो वदत। शिक्षक विद्योपाने धातु से शिक्षक की व्युत्पत्ति होती है। इसमें णुल प्रत्यय जब करते हैं तो शिक्षक बनता है। इसके संदर्भ में शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो हमें मालती माधव जो महाकवि कालिदास की कृति है उसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है। शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्योभयं चास्ति स शिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एवं। अर्थात कई शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके अंदर ज्ञान तो होता है किंतु वह उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और कई शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान का अभाव है किंतु वह अपने क्रियाकलापों से, हस्त संचालन से, अपने हाव भाव से ऐसा पढ़ाते हैं कि जिससे बच्चों को समझ में आ जाता है। किंतु जिनके पास दोनों है, उनका हाव भाव भी है और वह ज्ञान से भी संपन्न है, तो ऐसे होते हैं हमारे शिक्षक। वही धुरि प्रतिष्ठापयितव्यः एव, उन्हीं को किसी भी संस्था ने या जहां कहीं भी है स्थापित किया जाना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अध्यापक की ओर। तो आदि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु में ऋच प्रत्यय करेंगे प्रेरणार्थक, उसके बाद उसमें भी लुल प्रत्यय कर देंगे जैसे शिक्षक में किए थे। तो अध्यापन कर्ता पाठ गुरु, जो हमें पढ़ाने वाले, पाठ पढ़ाने वाले हैं, कोई बता रहे हैं, अध्यापयिता जो कुछ अध्यापन करके सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वही है अध्यापक। अब इसमें कोशों में अध्ययन करते हैं तो अध्यापकस्य द्विविधः आचार्यः उपाध्यायस्य। अध्यापक के दो भेद हैं, एक आचार्य और दूसरा उपाध्याय, दोनों ही बतलाने वाले हैं। आचार्य क्या है? आचुनोति अर्थान आचारम गृह्णाति उपदिशति, जो आचार को, सदाचार को बतलाने वाला है वही आचार्य है, जो हमारे अंदर आचरण को करता है। संस्कारादि कर्तु, संस्कार इत्यादि को करने वाला जो है वही आचार्य है। जबकि उपाध्याय क्या करता है? उपाध्याय का एक देश, वेद के अथवा वेदांगों के किसी एक देश को जो पढ़ाता है, बताता है, वो होता है उपाध्याय। तो अर्थात या फिर जो वृत्ति धन लेकर के जो भी पढ़ा रहा है, अपनी आजीविका हेतु जो अध्यापन कार्य कर रहा है, वही है उपाध्याय। तो हम सभी जो भी यदि किसी माध्यम में जुड़े हुए हैं, यदि धन लाभ कर रहे हैं, उसके बाद बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उपाध्याय की संज्ञा हम सभी को दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त आता है एक गुरु, अंतिम जो आ रहा है। तो गुरु हो गया सबसे सर्वश्रेष्ठ, इन सबसे ऊंचा एक गुरु है, जो हमें कोई भी हो सकता है। आचार्य तो आपका जिसने संस्कार किया है, यज्ञोपवीत संस्कार किया अथवा दीक्षा दिया इत्यादि, लेकिन गुरु जो है वह कोई भी हो सकता है, जिससे कि जो भी हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले करके जा रहा है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें प्रेरणा दे रहा है, जो हमें मार्ग दिखला रहा है, वह हमारा गुरु हो सकता है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु माता को माना जाता है, तत्पश्चात फिर अन्य कोई गुरु होते हैं। तो गृणाति उपदिशति, इसके संदर्भ में है गृह शब्द में कु उकार अंतादेश करने पर गुरु शब्द की व्युत्पत्ति हमें प्राप्ति होती है। श्लोक है उपाध्यायः पिता ज्येष्ठ भ्राता चैव महीपतिः मातुलः स्वसुरस्त्राता मातामह पितामह। गुरु कौन होते हैं उसके वर्ग में ये सब वर्णन किया गया है। अच्छा, गुरु का, उपाध्याय का उपाध्यायनी, उपाध्यायी, उपाध्यानीचा होता है स्त्रीलिंग में, किंतु गुरु का गुरु माता कह सकते हैं, बल्कि जैसे राष्ट्रपति शब्द का कोई नहीं है ना, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, समान है। तो वैसे ही गुरु भी लिंग भेद से परे है। शिक्षक कोई भी महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। ये हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आगे जब देखते हैं माताओं के संदर्भ में, मातामही मातुरानी तथा मातुश्च सोदराः स्वश्रुः पितामही ज्येष्ठा धात्री च गुरुवस्त्रीषु, ये सभी स्त्रियों में गुरु हमें प्राप्त होती हैं। अंतिम रूप में हम एक बात कह करके वाणी को विराम लेंगे। नास्ति पितृसमो देवो नास्ति मातृसमो गुरुः। पिता के समान कोई भी देवता नहीं है और माता के समान कोई भी गुरु नहीं है। तयोः प्रत्युपकारोपि न कथंचन विद्यते। अतः
इन दोनों का उपकार किसी प्रकार से भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनकी हमें सेवा निरंतर करते रहना चाहिए, पूजा करते रहना चाहिए। देवता की पूजा नहीं भी करते हैं, किंतु यदि अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वही देवताओं की सेवा है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यः गुरुभ्यः नमः। मैं समझता हूँ कि 5-6 मिनट से ज्यादा ले लिया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद महोदय। धन्यवादाः महोदयाः। हम लोगों के बीच ऐसे ही अपने प्रांत के कोई न कोई अधिकारी आते रहेंगे, उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ऐसा हम लोगों को लगता होगा कि केवल हम ही संस्कृत पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में अपना भी उपकार कर रहे हैं और संस्कृत माता का भी उपकार कर रहे हैं, और हर तरह से कर रहे हैं। जिसके जी में जो दायित्व है वो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि केवल हम ही कर रहे हैं। इसलिए बीच-बीच में कोई न कोई आते रहते हैं, हर स्तर के लोग हैं।